बीजेपी के बहुत लोग नाराज़ होते हैं कि आपके ज़्यादातर वीडियो में बीजेपी विरोधी दिखते हैं। मैं वहाँ भी जाने की कोशिश करता हूँ जहाँ बीजेपी के समर्थक हों, और ये सब बीजेपी के समर्थक हैं। यहाँ आकर 4 लोगों से मुझे पहले पता चल गया था, तो इनकी भी राय आपने देखी। हर तरह की राय वीडियो में मेरे आपको दिखेगी, जहाँ जैसे लोग दिखते हैं वैसे ही दिखाते हैं। अब होगा क्या, ये पहले मैं कह दे रहा हूँ। वो जो बूथ अध्यक्ष थे सज्जन, जिनके बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन उन्हीं के चबूतरे पे आ गया, इन्होंने बताया बूथ अध्यक्ष थे, जितना बोलना था बोला। अब बीजेपी की आईटी सेल या कोई ट्रोल वाले उनका वो वीडियो निकालेंगे और उसको वायरल ये कहेंगे कि देखो अजीत अंजुम की बीजेपी के समर्थक ने लगा दी बाट, खड़ी कर दी खाट, अजीत अंजुम की कर दी बोलती बंद। तो ये वीडियो मैं ही पोस्ट कर रहा हूँ, मेरे ही प्लेटफॉर्म से आप डाउनलोड करते हैं। मैं चाहूँ तो उनका वीडियो एडिट कर दूँ, लेकिन एज इट इज उनका वीडियो जाएगा, ताकि आपको खुराक मिले, ताकि अपनी बात जैसे भी आप करना चाहें, प्रचारित करना चाहें, कर सकें। नमस्कार दोस्तों, गांव गांव शहर शहर घूमता हुआ आज मैं हूं सहारनपुर जिले के कौन सी सीट, रामपुर मनिहारन विधानसभा क्षेत्र के गांव का नाम जंधेड़ी। और मैं सहारनपुर कल आया, और किसी भी रोड पर कहीं भी निकलता हूं, सहारनपुर में 7 सीटें हैं, सबको पता है। 7 सीटों में 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर कांग्रेस जीती थी पिछली बार, क्योंकि सपा और कांग्रेस का गठबंधन था 2017 में, और वो एक कांग्रेस छोड़कर नरेश सैनी जो बेहट के थे वो चले गए बीजेपी में, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और दूसरे सहारनपुर देहात से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, विधायक थे, सपा में चले तो गए, टिकट नहीं मिला। तो एक तरह से देखिए तो कांग्रेस का अब कोई नहीं है, लेकिन बीजेपी और सपा आरएलडी के बीच बसपा की यहाँ मजबूत मौजूदगी रही है सहारनपुर में, इसलिए कि दलित वोटों की तादाद कई सीटों पर बहुत ज़्यादा है। और पिछले वीडियो में भी शायद जिक्र किया कि सहारनपुर देहात जिसे तब नरोड़ा कहते थे ना, हरोड़ा माफ़ करें, सहारनपुर देहात जिसे पहले हरोड़ा बोलते थे, वो विधानसभा का नाम था, वहाँ से 2 बार मायावती भी जीती थी और मुख्यमंत्री बनी थी, तब 2002 में भी वहीं से जीती थी। तो अभी घूमता हुआ मैं अलग अलग बिरादरी के लोगों के बीच घूमता हूँ समझने के लिए। तो अभी मैं आया जंधेड़ी ना, सड़क के किनारे जंधेड़ी गांव दिखा, तो मैंने कहा चलो इस गांव में चलते हैं। तो गांव में आया तो पता चला कि ये गुजरों का गांव है, और बाहर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति भी लगी है। और जो गुजर को जानते हैं और कुछ विवाद को जानते हैं बीते कुछ महीनों के भीतर, वो सम्राट मिहिर भोज, उनके नाम के साथ गुजर हटाना और उससे गुजरों की नाराज़गी, इस तरह की बहुत बातें आई है, बीजेपी से भी नाराज़गी है। लेकिन ये एक मान्यता घूमते घामते बनती है कि गुजर बिरादरी का बड़ा तबका 60% भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी कहीं हो सकता है, कहीं 50 भी हो सकता है, बड़ा तबका बीजेपी के साथ। और पहले भी अगर देखेंगे 2014, 17, 19 में भी तो बड़ा तबका बीजेपी के साथ रहा है, चाहे बुलंदशहर देखें, चाहे मुजफ्फरनगर देखें, चाहे सहारनपुर देखें, या गुजर बहुल इलाके नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, दादरी और कई जगह। और इसी वजह से कामयाबी मिलेगी। ये जो रामपुर मनिहारन सीट है, वैसे है तो दलित बहुल सीट, मुस्लिम यहाँ नंबर 2 हैं आबादी के लिहाज से, लेकिन लगभग 30 से 35 हज़ार यहाँ गुजर भी हैं। तो ये जो दिख रहे हैं ये सभी गुजर बिरादरी के हैं, सभी गुजर बिरादरी, सारे गुजर हैं, गुज्जर बोलते हैं, गुज्जर ना, गुज्जर बिरादरी के हैं। तो जरा टटोलेंगे कि क्या चल रहा है। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे हट्टे कट्टे आप लग रहे हो बॉस, लंबे चौड़े बड़े हैं मेरे, साइज जज मैटर, तो आप ही से शुरू करते हैं। चलिए, तो किधर इस बार, इधर इस इलाके के जो आपकी बिरादरी के लोग हैं, अब यहाँ रामपुर मनिहारन अभी बीजेपी की सिटिंग सीट है, बसपा के भी उम्मीदवार हैं जो पहले 2012 में यहाँ से विधायक रहे, और आरएलडी ने विवेक कांत को टिकट दिया है गठबंधन के खाते में, आरएलडी के खाते में। और इन सब के बीच आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की है, उनके भी उम्मीदवार हैं बृजपाल सिंह। तो किसका यहाँ पलड़ा भारी है गुजरों के लिहाज से अगर देखें तो? पलड़ा तो साइकिल का रहेगा जी भाई, साइकिल का। हाँ। हम तो सोचे आप कमल बोलने वाले हो। नहीं, कमल तो बहुत दिन हो गए, खिला लिया था। जब से साइकिल भी चला लें थोड़ी बहुत है, साइकिल चला लेंगे थोड़ी। कमल से सीधे साइकिल पे? हाँ। तो कमल पे थे कि नहीं आप? नहीं थे, पहले कमल थे, साइकिल तो कमल को वोट दिया है। हाँ, नीब मोटापा ज्यादा बढ़ेगा, साइकिल पे भी तो आना पड़ेगा ना। अच्छा, कमल खिलाते खिलाते नहीं दिन हो गए। तो आपने पहले वोट दिया है बीजेपी को? पूरा फुल है?
17, 14, 19 उसके पहले भी? सब अभी तक भाजपा को ही देते हैं रे। अब तक भाजपा को देते आए, तो अब तक भाजपा को देने वाला फिर ये साइकिल की बात क्यों कर रहे हो? ये साइकिल पर चढ़ना पड़ेगा ना, मोटप्पा ज़्यादा है क्या? आज थोड़ा मजे लेना कम करो, जो सीरियस होके बता दो आप। अजी साइकिल चलेगी कहता हूँ। क्यों? बस इनका थोड़ा बदलाव चाहिए सरकार। क्यों बदलाव चाहिए? बस किसानों के हक में तो नहीं कुछ कर रहे ना। किसानों के हक में तो कह रहे हैं, इतना 1.5 लाख करोड़ दे दिया, किसानों की चांदी कर दी, किसानों की पेमेंट भी जिंदगी नहीं दिया बदल। मिल वाले ने, पेमेंट भी नहीं दिया मिल वाले ने, बिल्कुल रोक अरे रखा। कुछ जगह का पेमेंट नहीं दिया, ज्यादा तो दे दिया, ऐसा ये करते हैं। बजाज वाला तो नहीं दे रहा, हमारा जो मिल है हमारा तो नहीं दे रहा, और तो दे दिया हाँ, सबने। बजाज नहीं दे रहा, जी। चलो मान लो, तो सिर्फ वही गुस्सा है, बस। हैं? अब किसान को बाकी- पैसा मिल जाओ टाइम पर, सरकार कोई सी आ जाओ, कोई दिक्कत अच्छा। नहीं है जी। अब इधर आते हैं भाई, आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? विनोद कुमार। तो भाई योगी जी, मोदी जी और बीजेपी पूरी मानकर चल रही है कि कुछ लोग जो ओबीसी के उनके साथ है, उसमें से गुज्जर बिरादरी भी है। हाँ है तो शादी जी, अगर थोड़ा भी छिटक रहे लोग बाग छिटक रहे? जी। क्यों छिटक रहे हैं? एक तो आरक्षण का मुद्दा है जो ना हमारा आरक्षण खा लिया, हाँ और एक वो मीर भोज की प्रतिमा गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ। अच्छा भाई हुई नहीं तो राष्ट्रवादी की सरकार तो यही है। अगर वह सरकार नु है, अगर वह अपनी सरकार है, उसमें अपनी बात कही जा। हाँ। इस सरकार में कोई सुनता नहीं है हाँ ना नेतागिरी है इसमें, तो अफसर से ही चल रही, लोग तंग हैं। पेमेंट पोमट तो चलो कुछ दिया अभी नहीं कर तो दिया, जिक्र देना चाहिए। अगर चलो दे ही रहे पेमेंट, तो एक बिजली का बिल हुआ जी बहुत सारा माफ़ करें, इन्हें फांसी अड़ रही, ये भी सारे माफ़ कर दो। हाँ। इन्हें क्या दिक्कत है, ये भी माफ़ कर दो। तो नहीं, बिजली का बिल तो आधा कर दिया, यूनिट आधा कर दिया, जो पंपिंग सेट आधा कर दिया, वो सारा कर रेट- रहे, वो सारा माफ़ कर रहे हाँ। जी। अच्छा, तो आप भी उल्टे दिख रहे हो, आप युवाओं बीच में, आप किधर हो भाई? बीजेपी। बीजेपी। चलो अब आप बीजेपी, अब जरा पहले इनसे पूछ रहे थे, फिर अंदाजा आप किधर है? हम बीजेपी भी हैं। बीजेपी पे जाएंगे, तो ये बीजेपी, इधर साइकिल वाले, इधर साइकिल वाले। अब आप बताओ कि आप बीजेपी क्यों, मतलब 50-50 मामला क्या इस बार गुजरों में है? जी सर। जी सर, क्यों बताओ? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, क्या बढ़िया काम करी बताओ? सबके लिए बढ़िया ही काम करा उसने। अच्छा, हाँ जी। आप बताओ। जी जी विकास बहुत किया बीजेपी ने, हाँ और बिजली सही आ रही, हाँ। शासन ठीक चल रहा है, गुंडागर्दी खत्म है। लेकिन ये जो मुद्दा है किसानों वाला, हाँ। इस पे सरकार थोड़ी ढिल्ली है। अच्छा, सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। कौन से किसानों किसानों का पेमेंट 5 साल में कुल 25 रुपये बढ़ाए, हाँ और ये जो आप कह रहे हैं बिजली का बिल अदा कर दिया, ये अब चुनाव के वक्त किया ना अनका, हाँ। 5 साल यही नहीं रहे, पहले करना चाहिए था। हाँ। अभी अमित शाह ने कहा कि मैनिफेस्टो में वो लगाएंगे, फिर से मैनिफेस्टो में होगा कि 14 दिन में पेमेंट होगी, नहीं तो सूद समेत पैसा मिलेगा। नहीं वो तो अभी तो कहा कह रहे हैं ना, 5 साल सरकार चलाते चलाते हो गए, तब क्यों नहीं किया इन्होंने? नहीं, कहा तो ऐसे 2017 के पहले भी था मोदी तो जी किया ने, तो कुछ नहीं हुआ, तो नहीं। तो वो किया नहीं, हाँ। किसानों का किया नहीं, आप का- बोल रहे हो। हाँ। लेकिन फिर आप बोल रहे हो लेकिन वोट तो बीजेपी वोट तो को। शासन को देख कर दे रहे हैं ना, शासन बहुत गुंडागर्दी खत्म है, अच्छा। विकास है, बिजली है। आम आदमी को क्या चाहिए? यही 3 चीज तो चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, शासन अच्छा चाहिए, गुंडागर्दी ना हो। आम आदमी यही चीज चाहिए, ये चीजें हैं। लेकिन किसान को जो चाहिए उसमें तो वो- दिक्कत है, आप उसमें ही बता दिक्कत रहे है, हो। हाँ, उसमें दिक्कत है। अब महंगाई वगैरह भी महंगाई है। भी है, चलो महंगाई को तो झेल रहा है, अच्छा, महंगाई को तो झेल रहा आदमी, लेकिन ये तो चीज होनी चाहिए ना, किसान की तरफ को ध्यान देना चाहिए। किसान की तरफ ध्यान देना चाहिए, नाराजगी भी है, लेकिन साथ में बीजेपी है पक्के। अब जरा इधर आते हैं आप भाई साहब। जी सपा को। सपा को पहली लाइन में बिना सवाल के बोल दिए, दाग दिए सपा को। क्यों सपा को? क्योंकि इसमें जो है इन्होंने जो है योगी जी ने जब वहाँ नारायण करण गए थे वो मूर्ति अमीर भोज की, हाँ। तो उन्होंने वहाँ गुज्जर शब्द क्यों हटवाया उससे? हाँ। एक ही मुद्दा है, खाली हट गया एक ही मूर्ति मुद्दा पे। है जी। हाँ, तो भाई और भी तो मुद्दा होगा भाई, काम अच्छा हुआ या विकास काम तो ठीक हुआ हुआ है या... बीजेपी का, लेकिन इसमें नाराजगी है गुज्जर समाज में बहुत। गुज्जर समाज में नाराजगी है इससे बहुत ज्यादा। खाली मूर्ति की नाराजगी? मूर्ति की नाराजगी बहुत है जी। अच्छा, अब मूर्ति पे सम्राट लग जाता तो बस वो बात खत्म थी। हाँ, बात कर गुज्जर सब जो हटाया ना उन्होंने। हाँ गुज्जर, माफ जी करें। जी, सम्राट तो था। हाँ, ये जो गुज्जर। गुज्जर सब जो हटाया, क्यों हटाया गया, क्या कारण? कुछ ठाकुरों के दबाव से। हाँ। ये जेवर इलाके में हुआ था, और जेवर से जो विधायक हैं वो धीरेन्द्र सिंह हैं, ठाकुर समाज के आते हैं। वहीं प्रतिमा का अनावरण हुआ था कुछ महीने पहले, और योगी आदित्यनाथ आए थे। उसमें
सम्राट मिहिर भोज में गुज्जर शब्द हटा दिया गया था, गुज्जर सम्राट मिहिर भोज, उसी की नाराजगी का जिक्र कर या रहे तो हैं। उन्होंने लिखवाना अनावरण के लिए आना चाहिए था वहाँ पे। भाई साहब पता था इधर ही आओ, गुज्जर उधर लिखा कहाँ जा हुआ रहे हो अभी आप? अरे इतना तो आप इतने बुजुर्ग हैं, आप तुरंत जा रहे हो खाट पकड़ने के लिए। हाँ, तो खाली यही नाराजगी है और कोई मुद्दा आपके लिए नहीं है, और कोई मुद्दा ठीक है। है? अगर मान लो दोबारा वहाँ सम्राट लिख दें तो बस फिर बीजेपी की तरफ। नहीं, वो हटाया क्यों पहले उन्होंने? अच्छा मान लो हटाया, अब लिख दें तो बात खत्म हो जाएगी। फिर देखते हैं। बस इतना ही मुद्दा है इनके लिए। चलिए समझ में आया। अब आप बताइए भाई साहब, बहुत मुस्कुरा रहे हो आप कि ये गुज्जर समाज में यहाँ तो जो दिख रहे हैं इसमें दो इधर, एक बीच में खाली इनको सम्राट और गुज्जर वाले लिखने पे मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। आपके लिए क्या मुद्दा है? मेरे लिए तो एक सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है जी कि जो हमारे प्रदेश में इस सरकार से पहले समाजवादी की सरकार में जो गुंडागर्दी थी, हाँ, उसमें बहुत राहत है, अब वो बिल्कुल जीरो है। हाँ, हमारे यहाँ जो बिजली के तार हैं, जो हसनपुर से सहारनपुर से जो लाइन आई, पूरी की पूरी लाइन साफ हो जाती थी जी, तारीख खोल के ले जाते? बिल्कुल। अच्छा। पूरी की पूरी लाइन। हाँ, और फिर आप एक डेढ़ महीने के लिए भागते रहो अच्छा, लाइट के लिए। हाँ, ट्रांसफार्मर, पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर चोरी, हाँ, ट्यूबवेल की मोटर चोरी, और कोई सुनवाई नहीं थी। अच्छा, हमारे सहारनपुर में झगड़ा हुआ था समाजवादी की सरकार में, हाँ, और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। पुलिस को हमने कहा भैया क्या हो रहा है, आप कुछ करो। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जी हमें आदेश नहीं है, ऊपर से हमें आदेश ये हैं कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। और सामने से फायरिंग होती रही, लोगों की दुकानें जला दी गई। ये कब की बात कर रहे हो? जो समाजवादी की सरकार नहीं, में वो नहीं, जो ठाकुरों के साथ जो ना, झगड़ा हुआ था दलित वाला, उसकी बात? सरदारों के साथ हुआ था जी। अच्छा, सरदारों के साथ हुआ था। अच्छा, कब की बात है? ये नहीं 13 की नहीं जी, बाद की बात है, तो 15-16 की बात है। अच्छा चलो ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, तो ये इस तरह की अब कहीं कोई घटना नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी। और इसमें आम आदमी इसमें इतनी राहत महसूस कर रहा है कि बाकी सब मुद्दे इसके सामने गौण है। हाँ, एक चीज इसमें जैसे एक सम्राट मिहिर भोज वाली है समस्या, वो गुजरों के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा काफ़ी दिन तक। कुछ समस्याएं रही। बाकी गन्ने का पेमेंट का मामला तो ऐसा है जी, देखो कोई भी सरकार आ जाए, वो पेमेंट ऐसा ही नहीं है कि इधर गन्ना तुला और उधर वो पेमेंट दे देगी। हाँ, आज तक इतनी उम्र होगी हमने तो देखा नहीं। पेमेंट इसी तरह से चलता आ रहा और इसी तरह से चलता रहेगा। नहीं वो मुद्दा इसलिए है, नाम बताइए। वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार नाम मुद्दा इसलिए है कि मैंने परसों भी एक वीडियो बनाया था, या कल बनाया था, कल ही शायद, कि भाई प्रधानमंत्री मोदी 2017 में हर जगह रैली में कहते थे 14 दिन में भुगतान हो जाएगा। गन्ना को बेचने वाला, गन्ना खरीदने वाला और चीनी बेचने वाला मोटा होता जा रहा है और हमारे किसान वैसे के वैसे है, ये देखा नहीं जा रहा है। तो मोदी जी ने कहा, तो जब आप कहोगे कि 14 दिन में भुगतान होगा और तब 5 साल तक नहीं होता है 14 दिन वाला, या सूद नहीं मिलता है देर होने पे, इसलिए सवाल उठता है। जब जो सरकारी फैक्ट्री है जी, उनमें पेमेंट की कोई समस्या नहीं है। बट सरकारी फैक्ट्री 24 जितनी भी है, सहकारी है, जितनी 3 भी है, चीनी निगम की है, बाकी तो 90 से ज्यादा। उनमें आ रहा हूँ 1 मिनट, उधर नहीं, उनमें ज्यादा बीच में मत उनमें बोलिए। ज्यादा जो है ना, मतलब ज्यादा समस्याएं यही कर रही है जो प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं। अच्छा, उस पर अगर सरकार प्रेशर एक बनाती मिनट, भी है आप बीच में बोलिए, आ रहे उधर, हाँ हाँ, तो उस पर भी प्रेशर तो बनाती है सरकार, लेकिन वो अब उनका भी कहना है कि जी चलिए समझ गया आपकी बात। तो आपके लिए मुद्दा कानून और व्यवस्था है, सबसे बड़ा मुद्दा, वो मेन है जी, मेन। अब एक चीज और बता दो, उसके बाद इनसे बात करो। विकास 5 साल में हुआ गांव में जी, और इलाके में? बहुत बहुत विकास हुआ जी। हमारे दो तरफ, हमारे गांव के दोनों तरफ, ये इधर भी बाईपास निकल गया और इधर हाईवे निकल गया, और अभी एक और हाईवे निकलने को तैयार है। हमारे यहाँ जमीनों का रेट इस सरकार से पहले बहुत कम था, अब इतनी तेजी से विकास हुआ इधर हमारे गाँव की तरफ कि यहाँ 5-6 गुना रेट बढ़ गए जमीनों के। चलिए समझ में आ गया। एक पक्ष ये है, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि गुजरों में मेरा अपना मानना है कि बड़ी तादाद बीजेपी के साथ है, बड़ी तादाद, और कुछ इलाके में 60%, 70%, 80% भी हो सकता है, कहीं 50-50 भी हो सकता है, कहीं और उल्टा हो सकता है, लेकिन जो मैंने समझा है वही आपको समझा रहा हूँ। आपका शुभ नाम? नहीं बताऊँ मैं तो ये आपका नाम भी यही बता देंगे? अरे नाम नहीं, मेरे दिक्कत हो रही जा रहा हूँ। अरे तो नाम बता दो खाली। कुलबीर सिंह अरे, तो आपने आपको रखा है नाम? भाई है ना, बड़ा तो छोटे को तो करना ही पड़ेगा। छोटे को करना पड़ रहा है, छोटे को करना। अब जो सवाल मैं इनसे पूछूंगा उसका जवाब आप दोगे? मैं अपने को भी दो, इनका भी दो, पूछ लो तो। अच्छा, कुलवीर सिंह इनका नाम हुआ। तो कुलवीर सिंह जी ये बताओ कि आप किधर हो? जवाब हाँ, आपको ये तो देना है बता दो तो किधर बोलो। है।
बीजेपी की बीजेपी बीजेपी की तरफ देखिए। हम तो बीजेपी वाले हैं जी, बिल्कुल। बीजेपी वाले ये हो। देखो ड्रेस भी वही है भगवा, भगवान बिल्कुल बीजेपी वाला ही चल रहा ठीक है। आपका क्या नाम है? प्रवीण कुमार जी सर। प्रवीण कुमार जी, लेकिन हो गुज्जर। हाँ जी गुज्जर पक्के। तो प्रवीण कुमार जी पक्के, मतलब जो उधर समाजवादी नहीं वाले नहीं हैं, कुछ वो अद्धे में पक्के है ना, हैं क्या? मिले हुए कोई बनका है बने हुए में नहीं, हम पल पे वन है जी। तो कुलदीप कुमार जी कुलवीर सिंह। कुलवीर सिंह, माफ करिए। तो कुलवीर सिंह जी क्यों बीजेपी, ये जरा समझाओ। इनका तहवांदर कुर्ता पसंद है, है तहवांदर कुर्ता पसंद है। भगवा पसंद है योगी का। भगवा पसंद है, कुर्ता पसंद है, बोलने में दिक्कत है। आप समझाओ फिर से, क्या बोले? ये कह रहे भगवा रंग पसंद है। भगवा रंग हाँ, पसंद। राष्ट्रवाद कूट कूट का भरा हुआ है। अच्छा, कूट हाँ कूट के। बिल्कुल पूरा। अच्छा, बिल्कुल। और ये योगी मोदी जी टाइम में इतनी बड़ी दैट फैमिली थी, मोदी बनूंगा थी, बहुत देर लिकट भाई, वो तो मोदी बन गया था। एक योगी का एक पोस्टर भी आ रहा था, करो स्वागत की तैयारी, आ रहे हैं फिर से आ रहे हैं भगवाधारी। जी जी हाँ, तो वो पोस्टर भी देखा होगा जी आपने। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब योगी का भगवा कपड़ा पसंद है, भगवाधारी होना पसंद है। अब बाकी कोई काम वाम भी बता काम की तो मुझे जरूरत नहीं, मैं ठल्ली आदमी, अच्छा, काम की जरूरत ही नहीं। ना पैसे की जरूरत, ना किसी पेमेंट की जरूरत। अच्छा मैं ठल्ली हूँ बिल्कुल। अच्छा मुझे कुछ नहीं करना, अपने कपड़े धोए दवाई मिला तड़की पहन लूँ बस। अच्छा, और खेती मुझे- किसानी सब ना, करो। बच्चे करें। बिजली, महंगाई, कुछ बेरोजगारी नहीं, कोई- कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहता। बस खाली भगवाधारी चाहिए। हैं? तो ये तो भैया उस तरह के, आप भी उसी तरह से सोचते हो? आप किस तरह के हो? हम तो विकास को वोट देंगे सर, विकास को? सुशासन को वोट देंगे योगी जी के। अच्छा जी तो जैसे जैसे क्या बताओ, पूछिए। आप बताओ, मतलब विकास क्या? विकास देखो, हाँ। सारे तो रोड बढ़िया बने हुए, ठीक है। चाहे कोई गांव का रोड है, चाहे मेन रोड है, चाहे भाई सब टप कल हम शामली गए थे हाँ। ट्रैक्टर ट्रेलर बनने के लिए, कल लाए ऐसे चले गए 2 घंटे में ट्रैक्टर पे शामली पहुंच गए जी। इतना बढ़िया रोड हाईवे से निकल गया, पूछो ना बात। पहले दिल्ली के रोड में इतने गड्ढे थे, इतना बुरा हाल था, रामपुर तक जाना भारी हो रहा था। ये तो इतना बढ़िया बन गया रोड को, तो इतना कहीं घूमो रहे दिन। पहले हम रहे तो सोने की वजह अपने खेतों में पैरा देख रहे, ट्रांसफार्मर खुल गए, कि केबल कट गए, तार कट गए, स्टार्टर रुक गए। और अभी बेफिक्र होगा सो है, तुम्हें जो मरे हुए हैं ना बोरिंग के कोटे, उनके भी लोग नहीं लग रहे, खुले पड़े। अरे इक्कर सो है, बेधड़े होगा यहाँ नहीं पूरी ये घर आप ही का है? हाँ जी, ये बैठक हमारी है। अरे भैया, तो आप देर से आए, हम जी, आपकी जी। बैठक में पहले आ गए। कोई ऊपर। बात नहीं हैं? सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई नहीं। अब इन्हीं का घर है, मुझे तो पता नहीं, मैं गाड़ी लगाई और बस आ गया, 2-3 लोग को देखकर बाकी लोग नहीं तो समाजवादी के बाबूजी, मैं आपको बताऊँ तो बताए रहे, समाजवादी सरकार में मेरे ताऊ जी थे, यहीं बिल्कुल घूम पे पैसे लेके निकलवा गए बैंक में सर, वहीं खोज कर साहब गए। ताऊ जी हैं सतपाल, यहीं तो पूरा गांव खड़ा, पूछ लो ना हुआ नहीं हुआ ऐसा। मेरे गांव में खुद समाजवादी सरकार में ये हाल था। हाँ, एक भी आदमी सुरक्षित ना घर था ना खेत में था, घर में नहीं था कोई सुरक्षित, खेत की तो बहुत दूर की बात होगी। मेरे इससे पशु मंदिर के पीछे गए रहे हो, इसमें से पशु खोल कर भाग गए थे यहीं से। लेकिन चोरी डकैती बिल्कुल अपराध के खत्म, आंकड़ों अपराध देखो- बिल्कुल नहीं, खत्म। खत्म नहीं हुआ ना। उसके लिए आपको एनसीआरबी के डेटा देखना पड़ेगा, जो पूरे यूपी का 75 जिलों का डेटा जितना था हो उसके सकता है हिसाब आपके से वो भी इलाके में- खत्म हो लिया, ये मान लो आप। जितना था अगर उस हिसाब से हम जाए तो खत्म ही है मेरी नजरों में। तो जो आज तक इसे सुशासन नहीं मिला था, मिल रहा वो खत्म ही मान लो। लेकिन बहुत बुरा हाल था, यहाँ तो हम रह रहे हैं ना। चलो, यहाँ आपकी बात हो सकती है, अब यही गांव वाले से जी, पूछते हैं नहीं जरा। और पूछो, अभी मेरी बात पूरी निपटी नहीं। पूरी अब बात सुनो, अब रोजगार की बात रहे, रोजगार नहीं मिल रहा। मेरे 4 भाई हैं छोटे, हाँ। 4 रोज इसमें चले गए बीजेपी सरकार में, निष्पक्ष भर्ती हो रही, जितनी हो रही ये नहीं हो रही की भर्ती आई, लिस्ट पड़ गई। मैं अपनी बताऊं, जब मैं पुलिस का रिटर्न दे के आया था, टेस्ट दे के आया था, यहाँ पुलिस लाइन में मेरा नाम था, समाजवादी सरकार में रायत को निकाल दी थी वो, मैं हूँ उसका गवाह खुद जी। तो इतनी निष्पक्ष भर्तियां हो रही हो रही, ऐसा नहीं है कि भर्ती पहले नहीं रुके थी। तो आपके- कोर्ट में सब जाते थे पहले भी। 69,000 की जो भर्ती हुई थी टीचरों की, आज तक नहीं पूरी करवाई, समाजवादी नहीं करवाई थी वो, अभी भी उसमें लटकन पड़ी। नहीं, जब तो बच्चे यहाँ जा रहे- भी यहाँ भी भर्ती नहीं हो रही है। प्रयागराज तो में वो तो लाठियां हम कह रहे हैं ना, प्रयागराज जी, में लाठियां तो चल वो रही तो सब पहले जैसा ही है। हाँ, तो पर क्या फर्क है, एक तो रोजगार मतलब निष्पक्ष है, जैसे मिल रहा है, जो काबिल लड़का है उसे नौकरी मिल रही है। ये नहीं है कि पहले अनपढ़ लगे, जोन से ज्यादा लग गए आंसर लग रहे, भर रहे आंसर। जो तो अभी जितने पढ़े लिखे हैं, सबको नौकरी मिल गई। जितने हाँ काबिल है चाह रहे हैं, आपको पता है, मतलब सबको तो लगपत्ती जितने को जितनी उन्हें भाई लेंगे तो डिजिटल टीचर। मैंने बीएड कर ली, 5 लाख ना 5 लाख टीचरों की आवश्यकता नहीं है, जितने टीचरों की आवश्यकता है उतने ले रहे हैं अपने हिसाब से, दे ही रहे रोजगार। तो आपके नहीं भी दे रहे, दूसरी बात सुनो मेरी, अगर नहीं भी रोजगार दे रहे, जो कौशल विकास चलाया इसके लिए पैसा दे रही गवर्नमेंट, कुछ और कर लो, जरूर थोड़े सरकारी गवर्नमेंट नौकरी दे देगी, कुछ और काम करो अपना, कहीं और करो, उसके लिए पैसा दे रही। कोई कहे ना सरकार नौकरी नहीं दे रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार काम भी अपने आप ही करेगी, है कि काम तो हमें खुद करना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल। तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो? नहीं, कार्यकर्ता नहीं हूँ मैं बीजेपी का, समझने के लिए। बिल्कुल 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 वोटर हूँ बीजेपी का। अच्छा, अब ये बताओ, हैं? अब इधर है, क्या बोल रहे हैं? बूथ अध्यक्ष रहा हो। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, रहे भी तो कोई बात नहीं। एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। और रहे भी तो कोई हर्ज नहीं हो सकता इसमें, कोई सपा का बूथ अध्यक्ष हो, उसमें क्या है? एक मिनट रुको ना जरा, इनसे भी समझते हैं, आपके पास भी आ रहे
उसी की सुन लो पहले। नहीं, उनका सुन लिया, अब आपका भी सुन लेते हैं। आपका शुभ नाम? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह। तो शक्ति जी, आप किसको शक्ति देने वाले इस चुनाव में? हम तो शुरू से आखिर तक भाजपा को ही दे रहे हैं। शुरू से आखिर तक भाजपा को दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये और हम इन्हीं के में हैं। हाँ, इधर 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 इधर, हाँ ये हाँ। बरगद के पेड़ है, हम इन्हीं के साथ फुटी हुई है यहाँ। सब बीजेपी है यहाँ। ढाबा जो एक आधा कराना सब हम घेर के बीजेपी मिल जावांगे बस। अब ये तो जरा है इधर मेन आते हैं, बात। अब जरा इधर आते हैं। जो कहाँ गए वो हट्टे कट्टे वाले? उसे भी ले लेंगे हम यहीं गई। माहौल देख के चले गए वो। तो अब बताओ, जैसे तो यहाँ माहौल तो जो ज्यादा दिख रहा है, एक सेकंड, ज्यादा जो लोग हैं गुज्जर जो यहाँ दिख रहे हो तो बीजेपी के पक्ष में। हाँ, बीजेपी में दे देंगे जी। है? चलो क्या करें, हाँ, बताओ। हम थोड़ी करे दे दो, मतलब ज्यादा उधर है क्या? आप अपनी बात बताओ। नहीं चलो दे देंगे, हम भी ठीक ही है। और क्या था? ले, आप दबाव में आ गए? नहीं दबाव में तो है नहीं। फिर भाई जी परिवार मानता ही, सबके लड़ चलना ही पड़ा काम के तो लड़। क्या लॉ एंड ऑर्डर का जो ये बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था 2012 से 17, अब ठीक हो गया? नहीं वो तो ठीक है जी, वो ठीक तो है। वाकई सच्ची बात है। हाँ। मतलब चोरी बजारी सब बंद होगी। अब तो हमने खेत खाद में जाट लग के मार जाते नहीं हम। यानी पहले हम खेत ज्यादा जाट लगा था हमने, कुछ चोरों का डर रहता। पहले हमें पानी देखने जाते ना रहते न, तो रहते डर नहीं लगा था क्यों दिक्कत आगे मिलेंगे, हम पसीना आ रहा था पहले। अब हमारे अड्डे में नहीं जाते। तो अब ठीक हो गया है? नहीं हाँ ठीक है वैसे तो ठीक है, तब फिर आप बात सपा की क्यों कर रहे हो? बस सपा उनका कान तो खोल नहीं, जब गुज्जर सब हटा दिया। देखो ना ऐसा नो गुजर आपका भी वही गुस्सा है? वो तो रहा हम तो बीजेपी में है, हमारे अंदर भी गुस्सा है उस चीज को लेके। तो हाँ। वो तो है। आपने क्या कहा था? आपसे बात हो गई थी मेरी? आपका शुभ नाम क्या है? यहाँ का नहीं, अब इधर आइए जरा, इधर इधर कैमरामैन महोदय ऐसे घूमिए आप जरा। आपका शुभ नाम क्या है? बाबूराम जी। अरे अरे अरे, बाबूराम जी तो है, मैं उन्हें कह रहा हूँ काम कर रहे बाबूराम जी, आप जो है इधर जो इस गांव में चुनाव होने वाला है होगा दूसरे दौर में, तो आप किसकी तरफ हो इस बार? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ। अब पिछली बार भी बीजेपी की तरफ थे, उसके पहले भी बीजेपी की तरफ थे। हाँ जी। कब से बीजेपी की तरफ हो? चलो ये बताओ। 2 योजना से पहले सपा के साथ थे। सपा के साथ थे, मतलब 12 में सपा के साथ थे? कब थे सपा? 12 में। अब बीजेपी की तरफ कब आए? मोदी जी के आने के बाद? उसके बाद हाँ मोदी के साथ। तो क्यों आ गए? काम अच्छा हो रहा है सरकार में। क्या वही सब जो गिना रहे हो? हाँ जी वही सब हो रहा, काम जो बता रहे हैं सब हो रहा वो काम। कोई कमी सरकार में? कभी कुछ नहीं। कमी नहीं है। चलो तो आपसे बात हो गई मेरी? क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश। तो ये 1 2 3 4 5 6 लोग यहाँ जो दिख रहे हैं, 7 लोग, वो तो पक्के बीजेपी के सपोर्ट। आप भी 8वें? 7 के बाद 8वें? एक हट्टे कट्टे आदमी जो शुरू में बोला साइकिल चलेगी, वो माहौल देख के बीच में कब मट्टी में ट्राली चला रहे हैं, पुलिस वाले कायल कर रहे हैं। उन्हें पुलिस वाले कायल मट्टी में ट्राली चल रही उनकी। अच्छा, उनकी मट्टी में ट्रॉली चल रही है। सपा की सरकार आ जाएगी सब चलेगा माल, कोई दिक्कत नहीं पैसे पूसे देने की। अच्छा, इसलिए वो मतलब तो अपने फेवर में आदमी लेगा ही। ये 2-3 लोग हैं, वो मिहिर भोज की मूर्ति में वो तो है, वो तुम्हारी भी है। उसका हम पर हम फिर भी वो देंगे, वो गलत कुछ हटाया तो गलत है, हटाना नहीं चाहिए था। आइए। हाँ, पर जो है ऐसा नहीं है कि हम उसके ये लिए बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं, तो चलिए घोषित है आप। नहीं घोषित नहीं, मतलब इस्तीफा दे दिया कार्यक्रम उसमें, मतलब अरे इस्तीफा दे दिया, लेकिन आप हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हो ना? हाँ बंदा हो गया तो विसंबिता हूँ। हाँ विसंबिता में हूँ जी मैं। हाँ सही कह रहे हैं। चलिए, बहरहाल इससे आपको अंदाजा लगा जो शुरू में मैंने भूमिका में कही थी कि ये गुज्जर बिरादरी के साथ है जी, गुज्जर बीजेपी की साथ है। नहीं, सब नहीं होगा, कुछ बटा भी होगा। अजय सारा ये जोन से 1-2 है, हम जान देंगे। कहीं बात बताओ आप, घर में एक आधा भी काटा तो पकड़ के खेल देंगे। मेरा भाई है, देने का नहीं। कहाँ जाकर आप इस इलाके की बीजेपी कोई वोट देगा? आप इस इलाके की बात करो, मैं ओवरऑल बात करो। कई जगह ऐसा भी हुआ, दादरी में जैसे है गुजर दूसरी तरफ भी है, बाकी कोई गुजर दूसरी पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा किया वहाँ भी होंगे। कोई कारण वो नहीं है, चारा नहीं है, सिर्फ बीजेपी के पूरे प्रदेश की जनता में। बस ये मान के चलियो, बीजेपी 300+ जाएगी। हम भी विरोध कर रहे थे, पर है नहीं चारा। ये जो इनके विरोध कर रहे थे, मैं बता तो रहा ना, अखिलेश सर अगर कैंडिडेट अच्छे ना, मैं बता नाहिद इतना बड़ा स्पारो पर में रोज उसके समर्थक घुस भर देंगे, जो कर देंगे उन्हें टिकट देने लग रही। मानोगे नहीं मानो, कौन दे देगा उन्हें वोट? ऐसी बात सुन के जो पहले ही करने लग रहे, बने भी नहीं, और फिर पहले धमकी देने लगे। मुजफ्फरनगर में देर परसों दिखाए थे और को, अगर वो धमकी बदे रहा उसमें दिखाओ जाए तो इस पर यूट्यूब पे, इस पर दिखाओ जाए तो कौन जो मतलब आए भी नहीं सरकार में,
और अभी और योगी जी ने कल कितनी बढ़िया बात कही बागमत पे, उनको है योगी जी ने कल कहा हमें उनकी यही तो बात पसंद है, उनको ये जो है बिल में घुस गए थे, अब जैसे ये चुनाव सही था लगे 4 सही था तो निकल के बाहर बोलने का अधिकार होगा सबके, बोलने लगे उन्होंने कहा 10 तारीख के बाद में फिर नहीं कर भी निकाल दूंगा, मई जून में ना शिमला जैसा एहसास कराया दूंगा। वो बयान मैंने देखा है योगी जी का, लेकिन ये चीजें अच्छी है, देखो गुंडागर्दी के लिए तो करता नहीं, कोई कहता ना भाई उसके खिलाफ है मुसलमान लोग, बिल्कुल गलत नहीं। ये बताओ, मैं बताऊंगा आपको, पहले एक मिनट सुने करो, पहले जब हमारे से पूछो सवाल हमारे से पूछने आए हम बताएंगे ना। मई में जाओ आप, आज तक इतने मुसलमानों के मकान किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाए, जिसने बनाई चलो मेरे साथ यहाँ जाओ, इसमें तारपुर में जहाँ होंगे वहीं तो बनेंगे। अनाज बताओ किसी मुसलमान को नहीं मिल रहा, बराबर का मिल रहा सबको, कोई सी सुविधा ऐसी लाइट उन्हीं घरों में चल रही, या जो हमें प्रताड़ित थे किसी उन्हें नहीं है, बस ये है जो कहना मड़ाई मारने वाले हैं ये धर्म सिंह घर के बागी हैं जो भाग जाए इधर उधर, यही है, नहीं तो बीजेपी ने बिल्कुल सुशासन सबको दिया। चलो ठीक है, हो गया, समझ गया। अब बात आती है जो आपने कहा कि योगी जी ने बहुत अच्छा कहा, उसका एक दूसरा पहलू ये भी है ना कि भाई आप एक तरह से धमका रहे हो एक धर्म विशेष को, गर्मी निकाल देंगे। गर्मी नहीं, देखो सुनो बात, शिमला नाम लेके नहीं कहा, तो उसने कहा, उससे समझने वाले समझ जाते हैं, हम समझ गए, हम समझ कहते हैं, हम बताएंगे, हम आपको बताओ ना, ये तो आप बनाओ ना उसे, हम बताएंगे। उसने उसी के लिए नहीं कहा, केवल उसने ऐसा कहा जो भी ऐसा बोल लगा, चाहे वो हो, चाहे कोई हिंदू भी हो, कोई मुसलमान हो, बदमाश क्या उन्होंने एनकाउंटर हिंदुओं का नहीं करा, ये तो आप बनाओ, इससे धर्म विशेष में तो आप लेके जाओ, बताओ उन्होंने हिंदू जो बदमाश थे उनका एनकाउंटर नहीं किया, उसका बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया, बाप अभी भी बैठा हुआ है, मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से अंदर गया, जब सुप्रीम कोर्ट के डंडे चले, चला गया सुप्रीम कोर्ट के कह रहा हूँ जो कह रहे हैं ना हिंदू मुसलमान, उन्होंने विकास दुबे एनकाउंटर नहीं हुआ इसी के उसमें, बताओ विकास दुबे ने पहले कितने पुलिस वालों को मार दिया, तो मारा क्यों नहीं करा, समाजवादी वालों ने उसका एनकाउंटर करते क्यों नहीं किया भैया, भाई समाजवादी सरकार थी क्यों नहीं किया एनकाउंटर, बताओगे ना हम सुनाएंगे क्यों बात गलत है, बताओ क्यों नहीं किया, तो यार ना जब वो आया बीजेपी ने, हम बताओगे ना आप। और इसी सरकार में 10 या 11 पुलिस वाले को मार दिया ना विकास दुबे ने, तो पुलिस वाले पे भारी पड़ गया ना वो, नहीं बात पुलिस वाले सरकार बनने के देखो 3 साल बाद ये सपोलिया है, इसे हम मार देंगे, हमें पता है गलत काम करा तभी दबोलोगे तो ठीक रहेगा, अब वो अजगर बन गया फिर तो कहीं ना कहीं नहीं लगाई वो, जब हम इन्हें सह दे रहे पहले पैर ले, अब ऐसा नहीं हो रहा, अब तो ठोक रहे सीधे पकड़ जो बदमाशी कर रहा है वो कर रहा। चलिए ठीक है, नहीं समझ गया बात आपकी। और ये बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं, और क्या नहीं बूथ अध्यक्ष नहीं हूँ मैं, तो वोटर हूँ, कार्यकर्ता हूँ, बूथ अध्यक्ष थे पर उसमें था, पर इसकी जो कार्यकाल रहा बीजेपी का 5 साल का बहुत बेस्ट रहा एकदम सुपर, इससे ऊपर कोई ना कर सके। देखो ये कह रहा फ्री लाइट दे दूंगा, अखिलेश भी कह रहा ना, कहाँ से दे देगा लाइट, पहले दी होगी ना 18 घंटे लाइट, यहाँ 18 घंटे लाइट चल रही, भागने दो, देखो अभी भी सामने लाइट चल रही, भगानी पड़े, वो देखो सामने बिल्कुल लाइट नहीं भागती हमारे यहाँ 18 से 20 घंटे तक लाइट चल रही है, अभी पहले चली थी 2 घंटे 4 घंटे भी, ये देखो ना फर्क है इस चीज का, विकास हो रहा सबका। ये रोड ना हमारा इतना खराब था पूछो ना बात, अब देखो कितना बड़ा रोड बन गया, ये बीजेपी सरकार में बना, ये पटरी इतनी बुरी हो रही थी जो इस पर सहारनपुर से कनेक्ट है हमारी, बहुत बुरी गड्ढे, और 5 साल हो गए जिसे बने हुए, गड्ढा भी नहीं बड़ा, एक बजरी भी कहीं से निकली, ये देखो काम इतना बेस्ट हो रहा है इस सरकार में। चलिए बहरहाल काम है ना, क्वालिटी है उसके अंदर काम होने की, सही बात पहले लिपा पोती हो तभी तो आप बात करो, एक भ्रष्टाचार इतना था, लिपा पोती कर चले जाओ। एक सज्जन सामने आए, जरा आगे आइए आप, आपका क्या शुभ नाम है? अमरपाल जी। तो चुनाव में किधर हो आप? योगी के साथ। योगी के साथ, क्यों योगी के साथ? योगी ने जो आज किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। क्या जैसे कि एक तो गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है, आदमी रात को जाओ दिन में जाओ किसी टाइम फिरो, बहू बेटा किसी भी तरह से घूमो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। योगी जैसी सरकार आज तक कोई आई ना आएगी। चलिए बहरहाल, तो इससे आपको अंदाजा लग गया, इन सब के लिए लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है, और विकास का जिक्र तो जाहिर है कर रहे हैं, और इससे एक निष्कर्ष तो ये निकलता है जो शुरू में मैंने भूमिका में बताई थी कि गुज्जर बिरादरी के ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर में 50%, 60%, 70%, 80%, कहीं ज़्यादा कम हो सकता है, बीजेपी के साथ ऐसा है। तो फिलहाल रामपुर मनिहारन विधानसभा के गांव जंधेड़ी से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके में। और अभी मैं सहारनपुर में हूँ, मेरे वीडियो अगले 2 दिन तक आप सहारनपुर से देखेंगे, उसके बाद पश्चिम के अलग अलग इलाकों में जहाँ पहले और दूसरे दौर में चुनाव है 10 फरवरी, 14 फरवरी, और उसके बाद आज ही बता रहा हूँ फिर पूरब की तरफ, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ। बीजेपी के बहुत लोग नाराज़ होते हैं कि आपके ज़्यादातर वीडियो में बीजेपी विरोधी दिखते हैं, मैं वहाँ भी जाने की कोशिश करता हूँ जहाँ बीजेपी के समर्थक हों, और ये सब बीजेपी के समर्थक हैं। यहाँ आकर 4 लोगों से मुझे पहले पता चल गया था, तो इनकी भी राय आपने देखी। हर तरह की राय
वीडियो में मेरे आपको दिखेगी। जहाँ जैसे लोग दिखते हैं वैसे ही दिखाते हैं। अब होगा क्या, ये पहले मैं कह दे रहा हूँ। वो जो बूथ अध्यक्ष थे सज्जन, जिनके बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन उन्हीं के चबूतरे पे आ गया, इन्होंने बताया बूथ अध्यक्ष से, जितना बोलना था बोला। अब बीजेपी की IT सेल या कोई ट्रोल वाले उनका वो वीडियो निकालेंगे और उसको वायरल ये कहेंगे कि देखो अजीत अंजुम की बीजेपी के समर्थक ने लगा दी बाट, खड़ी कर दी खाट, अजीत अंजुम की कर दी बोलती बंद। तो ये वीडियो मैं ही पोस्ट कर रहा हूँ, मेरे ही प्लेटफॉर्म से आप डाउनलोड करते हैं। मैं चाहूँ तो उनका वीडियो एडिट कर दूं, लेकिन एज इट इज उनका वीडियो जाएगा ताकि आपको खुराक मिले, ताकि अपनी बात जैसे भी आप करना चाहें, प्रचारित करना चाहें, कर सकें। फिलहाल नमस्कार।